चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली 7O की सवाल नंबर 9वीं और 10वीं बताएंगे, जिसे कि आपने थंबनेल पर देखा है। और ये पार्ट नंबर 111 है। सारे वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसा कंडीशन आए, इंटीग्रल में 3x अपान में 1 + 2x की पावर 4 हो और dx लगाकर आपसे समाकलन पूछे, तो सबसे पहले क्या करना है। देखिए, ये 3x है, नीचे 1 तो है ही, प्लस में ये बनेगा √2x² का होल स्क्वायर, जो कि ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a² प्लस में x² का एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले के आधार पर ये लग जाएगा। इसलिए ये फार्मूला बन जाए, इसलिए हमने √2x² किए। और अगर इसको हम t मानेंगे तो ऊपर का जो ये x है ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर माना t बराबर √2x²। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। dt अपान का dx बराबर √2 इंटू में x² का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, dt बराबर 2√2x और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो यहाँ से हम dx की अगर वैल्यू निकालेंगे तो dt अपान का 2√2 आएगा। अब यहाँ पर साइड में लिखेंगे इंटीग्रल कितना है, 3x है। यहाँ पर देखिए 3x, तो 3x नोट करेंगे। 1 प्लस का t² है इंटू में यहाँ पर क्या होगा dx। अब यहाँ पर देखिए dx है, तो dx के स्थान पर हम यूज करेंगे dt अपान का 2√2। दो नहीं कटेगा, 2 यहाँ देखिए x भी छूटा है, x को x से काट देंगे। हमारे पास बचा क्या है, ध्यान से देखिए, ऊपर 3 बचा है, नीचे 2 कटा नहीं है, 2√2 हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पर 2√2 लिख लेंगे। इंटीग्रल में 1 अपान 1 + t² और यहाँ पर कर देंगे dt। ये फार्मूला होता है। फार्मूला किसका होता है, यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला हो जाएगा 3/2√2, तो नोट कर लेंगे। ये फार्मूला बनेगा tan इनवर्स t का और प्लस का c कर देंगे। अब यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे तो 2√2 इसको नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स t हम माने हैं √2x² को, प्लस का c कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, √2x² को ही हमने t माना था और यहाँ पर √2x² का मान रख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए 10वीं नंबर जो इसके पहले जो 9वीं नंबर थी उसमें हमने कुछ वर्ग बनाया और कुछ ना कुछ टी मानकर हमने काट दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जिससे कि कुछ कटे। तो यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना होगा और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए नीचे 9 को पहले हटाना होगा। तो x² प्लस x, देखिए इसमें से हमने 9 को हटाया तो यहाँ x² बचा। यहाँ पर 9 था ही नहीं तो इसके बटे में हमें 9 करना पड़ेगा और प्लस में 5 के बटे में भी 9 करना होगा। यहाँ पर क्या कर देंगे dx। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 9 को हम बाहर कर देंगे। इंटीग्रल में बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 1 अपान x² प्लस x/9 प्लस में 5/9 और यहाँ पर कर देंगे dx कर देंगे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल में 1 अपान, ये फार्मूला बनेगा पहली का वर्ग, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पहली का वर्ग, धन में यहाँ देखिए दूसरी का वर्ग होगा, जो कि दूसरी का इसमें वर्ग है नहीं तो हमें यहाँ पर अपने से कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने से कुछ लिखेंगे तो उसको हटाने के लिए माइनस में कर देंगे और हमारा लास्ट में 5/9 बचा रहेगा, इसको भी नोट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए पहली का वर्ग, यहाँ पर होना चाहिए दूसरी का वर्ग, जो कि हमें नहीं मालूम है। फिर फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका मतलब पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली कहाँ से लेंगे, x गुणे दूसरी। अब यहाँ पर कितने से गुणा करें, यहाँ x/9 है तो x आ गया है, यहाँ बटे में कितना होना चाहिए 9, लेकिन ऊपर 2 है, अगर यहाँ पर 9 करेंगे तो 2/9 आएगा। इसका मतलब यहाँ देखिए नीचे 9 होना चाहिए, ऊपर 9 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 को हटाना पड़ेगा। देखिए नीचे 9 होना चाहिए, ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 2x आया है, इस 2 को हटाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 9 को लाने के लिए, 2 को हटाने के लिए 9 को लाने के लिए। इसका मतलब 2 9 18 करना होगा, ऊपर 1 कर देंगे। तो यहाँ पर भी 1/18 होगा, यहाँ पर भी 1/18 हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे हम देखते हैं। तो 1/9 इंटीग्रल में 1 अपान, ये तीनों मिलकर फार्मूला बना देंगे, पहली प्लस में दूसरी का होल स्क्वायर माइनस में 1। 18 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आएगा 324, धन में 5/9, यहाँ पर कर देंगे dx कर देंगे। अब उसके बाद 1/9 इंटीग्रल में 1 अपान x प्लस 1/18 का स्क्वायर
और इसको जब सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेकर 324, 9 का लघुत्तम 324 आएगा, 324 आएगा। काटेंगे तो यहाँ 1 प्लस में 9 से भाग देंगे तो 81 आएगा। 81 का 5 में गुणा करेंगे तो 81 पंचे 5 का नाम 5, 5 8 40, कितना 405 आएगा, लगभग जो है 405। देखिए 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिक 27, 9 छंग 54, 36 आएगा। 5 से करेंगे 5 छंग 30, 5 18, 180 है, कितना आएगा 180 आएगा। हमने बहुत ज़्यादा लिख दिया था, यहाँ पर 180 आएगा। हर से लघुत्तम में भाग देंगे, जो आएगा उसी के अंश में गुणा कर देंगे, यहाँ पर dx। आगे बढ़ेंगे तो 1/9 इंटीग्रल में 1/, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/18 का वर्ग, माइनस में घटाएंगे तो ये आएगा प्लस का 179/324 आएगा, और यहाँ पर dx कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/9 ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए tan का बनेगा, किसका बनेगा, देखिए यहाँ पर इसको हम पूरा को t मान लेते हैं तो t², यहाँ देखिए इंटीग्रल में 1/t² प्लस में अगर a² हो तो ये फार्मूला बन जाता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये वाला फार्मूला बनता है। लेकिन यहाँ पर t मानेंगे, और आपको हमने इसके पहले वीडियो में बहुत बार बता दिए हैं, अगर इसका अवकलन एक ही आता है तब हमें t मानेंगे फिर भी सही है, नहीं मानेंगे t फिर भी सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यूज होने वाला है ये वाला फार्मूला यूज होगा। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज होगा। और इस फार्मूले को यूज करने के लिए 1/9 इंटीग्रल में 1/x प्लस 1/18 का स्क्वायर करेंगे, धन में a² होना चाहिए, मतलब इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ये होगा 179 और 324 जो है ये होगा आपका 18 का वर्ग, तो 18 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको t मानते तब ये वाला फार्मूला यूज होता। और आपको हमने कई बार ये चीज़ बताया है, अगर इसको t मानने पर इसका अवकलन एक आता है तो आप t मानिए फिर भी सही, नहीं मानोगे फिर भी सही, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो dt बराबर dx ही आएगा। इसका मतलब कोई भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। 1/9 इंटू में फार्मूला क्या होता है 1/a, तो 1/a a के स्थान पे कितना है, ये है a के स्थान पे, तो 179 बटे का कितना 18 होगा। उसके बाद tan इनवर्स यक्स के स्थान पे कितना है, यक्स प्लस 1/18 बटे में a होगा, क्या है ये a है, तो a के स्थान पे है रूट का 179/18 प्लस का c कर देंगे, 9 दूनी 18, तो 2 हमारा ऊपर हो जाएगा बटे में रूट का 179 tan इनवर्स 18 का नाम 18x प्लस में 1 होगा, अपान में 179। देखिए यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो बटे में 18 आएगा, और यहाँ पर बटे में 18 है तो 18 को बटे वाला 18 से काट देंगे, और यही आपका जो आएगा यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 11 जो है, बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं i के बराबर में, तो लिखेंगे माना i इक्वल इंटीग्रल में कितना है 1/x⁴ प्लस में 8x² प्लस का 9 है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे dx लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए x⁴ आ चुका है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x⁴ है, इसका मतलब x² यहाँ से कुछ निकल आएगा, और पीछे 3 का वर्ग बने, क्या बनेगा 3, यहाँ से क्या मिल रहा है 3 का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग। इस हिसाब से कुछ ऐसा करिए कि ऊपर भी हमारा कुछ आए, ताकि नीचे वाले को कुछ कर कर हम ऊपर वाले को कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अपने से बनाना होगा x² प्लस में 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इंटीग्रल में x² प्लस 3 कर देते हैं, और माइनस में x² -3 करेंगे तो कॉमन लेने के बाद मिलेगा नहीं, यहाँ पर -3 करिए, क्या कर देंगे -3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बटे में x⁴ प्लस में 8x² प्लस का 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए
आगे यक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 को 3 से काटेंगे तो ये देखिए माइनस और प्लस कट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर 0 बच जाएगा जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्लस करना होगा, अन्यथा हमारा गलत कैसे होगा, यक्स स्क्वायर में यक्स स्क्वायर घटकर 0 आएगा और 3 में 3 घटकर 0 होगा और ऊपर हमें 1 चाहिए, 0 नहीं। इसका मतलब यहाँ पर +3 हमें करना होगा। देखिए 3 3 6 हमने अलग से, देखिए यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, लेकिन प्लस में 3 प्लस में 3 6, इसका मतलब हमने ऊपर 6 से गुणा किया है, तो यहाँ पर 6 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 1/6, देखिए यक्स स्क्वायर +3 माइनस में, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ताकि माइनस का गुणा करें, माइनस माइनस प्लस आ जाए। और इसके बटे में कितना है, यक्स की पावर 4 अपान नहीं यक्स की पावर 4 प्लस में 8 यक्स स्क्वायर प्लस का 9 और यहाँ पर dx है। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/6 इंटीग्रल में यक्स स्क्वायर +3 अपान यक्स की पावर 4 प्लस में 8 यक्स स्क्वायर प्लस का 9 और यहाँ पर dx। उसके बाद और अंदर ले आएंगे तो माइनस का 1/6 इंटीग्रल इसमें आएगा। जैसे इसके बटे में इतना किए हैं वैसे इसके बटे में भी इतना कर देंगे, यक्स स्क्वायर माइनस का 3 है अपान में यक्स की पावर 4 प्लस में 8 यक्स स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ पर हो गया dx। अब यहाँ से देखिए आपको 2 कंडीशन मिले हैं, यानी कि आपको 2 समाकलन मिले हैं। अब दोनों को आपको पारी पारी करना चाहिए। देखिए आप चाहें तो पारी पारी भी कर सकते हैं और चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक साथ ही कर देते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर का साइड ऐसे करते चलेंगे और ये भी आपस में साइड में करते चलेंगे। तो 1/6 से तो कोई मतलब है नहीं। इंटीग्रल देखिए, अगर जो है हम नीचे वाले, पहले नीचे वाला बना लेते हैं। अगर हम नीचे वाले को पूर्ण वर्ग 20 द्वारा हल करेंगे तो एक काम करते हैं, पहले यक्स स्क्वायर कॉमन लेकर काट दें। तो यक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस में इसमें यक्स स्क्वायर था नहीं और हम कॉमन ले रहे हैं तो इसके बटे में करना होगा। अब इसका अंदर गुणा करोगे फिर यही आ जाएगा। यक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में 8 बचेगा, प्लस में 9/x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स स्क्वायर था नहीं, कॉमन लिए हैं तो इसके बटे में होना फिक्स है। माइनस dx लगाकर इसे अलग कर दे रहे हैं, माइनस 1/6 यक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, क्योंकि यक्स स्क्वायर कॉमन हो गया 1 बचा, माइनस में यहाँ पर यक्स स्क्वायर था नहीं, हमने कॉमन लिया है तो इसके बटे में करना पड़ेगा। अपान में यहाँ से यक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में 8 और प्लस का 9/x स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स स्क्वायर था नहीं और हमने कॉमन लिया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, यक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा, यक्स स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/6 होगा 1 + 3x स्क्वायर, एक में कर लेते हैं, अपान इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग 20 द्वारा गुणनखंड करेंगे। तो पूर्ण वर्ग 20 द्वारा गुणनखंड आपको हमने कई बार बताया है। देखिए इसका पूर्ण वर्ग 20 द्वारा आखिर गुणनखंड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इस पन्ने में हम बता दे रहे हैं। देखिए हमें क्या दिया है, यक्स स्क्वायर प्लस में 8 प्लस में 9 अपान यक्स स्क्वायर है। तो जब इसका हम गुणनखंड बनाएंगे तो देखिए पहली का वर्ग यहाँ से मिल गया, मिलेगा कि नहीं, पहली का वर्ग यहाँ से मिल जाएगा और प्लस में दूसरी का वर्ग हम पीछे से ले लेंगे, पहली का वर्ग ये बन जाएगा दूसरी का वर्ग, क्योंकि 3/x का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग 9, x का स्क्वायर यक्स स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद माइनस या प्लस में 2ab होता है, तो a के स्थान पे इतना, b के स्थान पे इतना, ये अपने से लाए हैं। तो इसको अपने से लाए हैं तो अपने से क्या करेंगे, घटा भी देंगे। खैर लगा देखा जाए तो इसको कटने के बाद हमने केवल 6 को जोड़ा है और 6 को ही घटाए हैं, 6 को जोड़े और 6 को घटाए हैं, और हमारा जो प्लस में 8 था उसको ऐसे ही नोट कर लिए। तो ये दोनों मिलकर फार्मूले बन जाएंगे, यक्स प्लस 3/x का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 6, ये कट के कितना आएगा, 6 प्लस में 8 बचेगा, इसका मतलब 2 बचेगा। अच्छा आप यहाँ पर अगर विचार करिए तो क्या हम माइनस वाले को नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, यानी कि यक्स माइनस 3/x का होल स्क्वायर और प्लस में 6 प्लस का 8, इतना भी तो कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ये भी सही है ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए यक्स यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ध्यान देना बीच में अभी चिन्ह नहीं किए हैं,
स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 8 तो ऐसे उतार लेंगे। अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस करना होगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करना होगा। पहले आप ये डिसीजन कर लीजिए, आखिर यहाँ प्लस या माइनस करेंगे, इसको टी मानना पड़ेगा हमें फिक्स है। अब इसे देखिए टी मानेंगे तो इसे कटना भी चाहिए, यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे तब इसको टी मानने पर ऊपर वाला कटेगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और डी एक्स -1/6 1 माइनस 3x स्क्वायर अपान सेम ऐसे ही बनेगा यक्स, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस करना होगा। क्या करना होगा? प्लस करना होगा, क्योंकि अंदर वाले को टी मानने पर ऊपर वाला कटे, इसलिए यहाँ पर प्लस करना होगा, और इसीलिए यहाँ माइनस करना होगा ताकि ये वाला कट जाए। जब इसको टी मानेंगे, टी मानकर अवकलन करेंगे तो ये कटेगा। अब यहाँ देखिए, तो अगर माइनस तो प्लस, और प्लस तो यहाँ पर माइनस प्लस का 8 dx हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए 1/6 इंटीग्रल 1 + 3/x स्क्वायर पूरे का बटा x माइनस 3/x का स्क्वायर प्लस में 14 होगा। ये जो है √14 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 से 14 होगा तो 14 को स्क्वायर करने के लिए √14 का स्क्वायर कर दिए dx, क्योंकि फार्मूला भी बनना चाहिए ना। तो 1/6 इंटीग्रल 1 माइनस 3/x स्क्वायर x प्लस 3/x का स्क्वायर, ये घटेगा, आएगा कितना? प्लस का 2 आएगा। तो स्क्वायर करने के लिए √2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर dx होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको t मानेंगे तो लिखेंगे माना t बराबर x माइनस 3/x, और इसको यहाँ पर t मानेंगे, लेकिन t मान चुके हैं तो यहाँ पर t डैश कर देते हैं। तो t डैश बराबर x प्लस अंदर वाले को x प्लस 3/x होगा। देखिए इसका अवकलन करेंगे dt बराबर x का तो 1 आएगा माइनस में 3 से मतलब है नहीं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम केवल 3/x का अवकलन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 कितने का? x का। जब 3/x का अवकलन करेंगे तो 3 x को ऊपर लाना पड़ेगा तो -1 होगा। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो 3 से मतलब है नहीं, घात आएगी आगे, और घात में क्या करेंगे? 1 कम। तो -1 में अगर 1 कम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो -3 x की पावर कितना होगा? -2 होगा। तो -3 अपान इस पावर को माइनस से प्लस बनाने के लिए बटे में भेज देंगे। मतलब 3/x का जो अवकलन आएगा वो -3/x स्क्वायर आएगा। तो देखिए इसका अवकलन क्या आएगा? इसका अवकलन क्या होगा? -3x/x स्क्वायर। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देंगे। जो यहाँ पर dt/dx होने वाला था उसको तिर्यक गुणक के हिसाब से यहाँ भेज देंगे। और सेम ऐसे dt डैश बराबर होगा x का 1, इसका करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस 3/x स्क्वायर, और dx यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/6 1 + 3x स्क्वायर और dx, इन दोनों के गुणा में कितना कर सकते हैं? dt। तो यहाँ पर dt कर दिए। इसको t माने हैं तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस में √14 होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो dt ऑलरेडी लिख चुके हैं। माइनस में 1/6 इंटीग्रल ये और ये इन दोनों के गुणा में, यानी कि dx और 1 माइनस 3x स्क्वायर के गुणा में हम कितना कर सकते हैं? dt डैश अपान में, इसको t माने हैं तो t स्क्वायर प्लस में √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dt, और dt तो लिख चुके हैं। अब इसका जो होगा फार्मूला tan इनवर्स के हिसाब से क्या होगा? सूत्र, अगर इंटीग्रल में 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर है और dx है तो इसका फार्मूला बनता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c होता है। ये इसका फार्मूला होता है। ध्यान से इसको देख लीजिए, क्योंकि अब हम आपको अगले पेज में बताएंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा था, अगर हम पहले वाले को समाकलन पर करेंगे, यानी कि उसी फार्मूले के अनुसार करेंगे, तो 1/6 हमारा पहले से था इंटू 1/ कितना? a होता है 1/a, तो a के स्थान पे √14 है, फिर होगा tan इनवर्स x बटा है, तो x के स्थान पे कितना है? t अपान में a के स्थान पे कितना है? √14 है, माइनस 1/6 तो है इंटू में 1/a होगा, a के स्थान पे आपकी √2 है। उसके बाद क्या है? tan इनवर्स, क्या होगा? tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स क्या होगा?
टी, लेकिन यहाँ पर टी डैश हम सेकेंड वाले को माने हैं, तो टी डैश अपान में कितना ए, इसका मतलब √2 प्लस का सी हो जाएगा। 1/6 गुणे में √14 tan इनवर्स टी का मान रखेंगे, तो टी का मान कितना था आप पीछे जाकर देख लीजिएगा, x माइनस 3/x था और अपान में रूट का कितना होगा 14 होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में करना चाहो कर लो, 1/6 गुणा कर देंगे 6√2 हो जाएगा और tan इनवर्स टी डैश को हमने जो माना है आप पीछे देख लीजिएगा, x प्लस 3/x अपान में √2 ब्रैकेट में प्लस का सी। अब यहाँ पर देखिए अगर आप करना चाहो तो इसी पे छोड़ दीजिए क्योंकि यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अगर आपको और करना है तो और कर लीजिए, और करेंगे क्या देखिए, 1/6 होगा और √14 tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर हम कर क्या सकते हैं, इसका सीधा गुणा करेंगे, क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे तो x² होगा माइनस का 3, x अपान में आ जाएगा तो √14 के साथ x हो गया, √14 x बाहर है रूट से, ये हो गया इनवर्स है, माइनस में 1/6 √2 tan इनवर्स, इसका भी कर देंगे तो x² प्लस का 3 अपान में √2 x हो जाएगा प्लस का c। और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा जो कि आपकी सवाल नंबर 11वीं थी। बिल्कुल आसान तरीके से आपने देखा, इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको NCERT बुक से समाकलन पढ़ना है या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो आपके लिए एक चैनल RSL मैथ्स जो कि हमारा ही चैनल है, वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल आसान भाषा में आसान तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।